मिडल क्लास। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन बी थ्री एंड विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी थ्री जिसको हम एसिड भी कहते हैं, इसके सिनोनिम में ऑल्टरनेटिव नेम है, ठीक है। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है और मीन स्टेबल है। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ये स्टेबल अपनी फॉर्म में रहता है, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन बी थ्री की तो ये कंडीशन हो जाती है जिसको हम प्लेगरा कहते हैं, ठीक है। हम इनको ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? सॉर्सेज में, एनिमल में, लीवर, मीट, फिश एंड मिल्क, यहाँ से हम इसको एनिमल सोर्सेज जहाँ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। प्लांट्स में अगर हम देखें तो ग्रेन, स्पिनर्स, लेग्यूम्स और लीफी वेजिटेबल्स, यहाँ से हम इसको हासिल करते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर? सबसे पहले एक्ट एज अ कोएंजाइम, ये क्या बनाता है? नैड और नैड बी बनाता है, जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, उसमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो बॉडी की ग्रोथ है उसमें ये हेल्प करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों में। और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की और प्रोटीन्स की, इसमें ये हेल्प करता है। उसके अलावा वेजोडाइलेशन करवाता है। वेजोडाइलेशन क्या होती है? कि ब्लड वेसल्स का एक्सेसिव रिलैक्स हो जाना, तो उसको वेजोडाइलेशन कहते हैं। वेजोडाइलेशन अगर हो जाएगी ज्यादा तो उसकी वजह से रेडनेस हो जाएगी, आपको गर्म गर्मी लगेगी, बहुत ज्यादा वार्म फीलिंग रहेगी, इचिंग हो जाएगी, बर्निंग सेंसेशन फील होगी स्किन के। अगर इसकी डिस्केंसी हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है? डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस कहते हैं स्किन की बीमारी है, ठीक है। आपकी स्किन जो है उसके लिए देखिए रैश हो जाते हैं और इरिटेशन होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डर्माटाइटिस हो सकता है। डर्माटाइटिस के अलावा डायरिया हो सकता है। डायरिया के अलावा डिमेंशिया, डिमेंशिया कहते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मेमोरी लॉस हो जाता है, ठीक है, डिमेंशिया में बेसिकली। तो मेमोरी लॉस के अलावा प्लेगरा। अब प्लेगरा में इसको हम रिमेम्बर करते हैं 4 D से, ठीक है। इसमें ये कंडीशन अगर होती है प्लेगरा तो आपको 4 Ds हो जाएंगे। 4 Ds मीन्स आपको डायरिया हो सकता है, आपको डर्माटाइटिस भी होगा, आपको ये क्या है? डायरिया, डर्माटाइटिस और डिमेंशिया, ठीक है, और इवेंचुअली डेथ। ये 4 Ds आपको किसकी कमी की वजह से होंगे? विटामिन बी थ्री। पहले आपको डायरिया होगा, फिर डर्माटाइटिस होगा और क्या होगा? डिमेंशिया होगा। डिमेंशिया के बाद आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। बात करते हैं विटामिन बी सिक्स की, जिसको हम पायरोक्सिडीन भी कहते हैं। पायरो पायरो क्या है? पायरोक्सिन, सॉरी पायरोक्स, वो होते हैं, वो लगाते हैं जब वुंड हो जाता है कोई भी, पायरीन, वहीं से याद रखना है आपने, पायरोक्सिन, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अब ये फंक्शंस, इसके जो सोर्सेज है बिल्कुल सेम है। जो विटामिन बी थ्री के सोर्सेज है एनिमल और जो प्लांट सोर्सेज है वो सेम है। इसके फंक्शंस भी अगर हम देखें तो ये अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, उसमें क्या करवाते हैं? बॉडी को प्रोसेस करवाते हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स क्या है? प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, मेनली प्रोटीन्स बनाते हैं अमीनो एसिड्स। फिर करवाते हैं ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन में अमीनो एसिड को क्या करवाता है? अमीनो एसिड जो ग्रुप है या एसिड है उसको एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर कराता है, ठीक है। इसके बाद आता है डीअमीनेशन। डीअमीनेशन ये कहते हैं जो अमीनो ग्रुप है उसको अमीनो एसिड में से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, उसमें भी इन्वॉल्व होता है। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म उसमें इन्वॉल्व होता है। उसमें क्या करते हैं कि एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के तौर पर काम करता है और जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है उसको रिलीज करवाते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। उसके अलावा नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। नर्वस सिस्टम में न्यूरो ट्रांसमीटर अगर आपने पढ़े हो तो उनको क्या करता है? प्रोड्यूस करवाता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन बी सिक्स की तो माइग्रेनाइटिक एनीमिया हो जाए। तो माइग्रेनाइटिक एनीमिया में जो रेड ब्लड सेल्स है वो अपनी नॉर्मल शेप से क्या हो जाते हैं? स्मॉल, ठीक है। उसके अलावा ग्रोथ चिल्ड्रंस में क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। और स्किन में डर्माटाइटिस के बाद में सीएनएस में सीजर्स बच्चों में स्पेशली देंगे, उनको झटके लगना, ठीक है, ट्रेमर्स उनको स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा न्यूरोपैथी में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है।